इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच में तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है और मौसम जो है ना वो अपने आप में अलग से चौधरी बना हुआ है। मतलब वो वाला चौधरी बना हुआ है कि भैया मेरा दिल कर रहा है कि तू उठ के नाचना शुरू कर दे। अब चौधरी साहब को खुश करने के लिए नाचा जा रहा है। क्रिस वोक्स एवरेज पेस 80 माइल्स पर आवर इसके आसपास वो बॉलिंग कर रहा था टेस्ट मैच में और उसको पकड़ के ऑफ स्पिन करना पड़ गया बैड लाइट की वजह से। रूल्स अप्लाई हुआ, कमेंट्री में उस बारे में बात हो रही, जो रूट का हासा नहीं कंट्रोल हो रहा था, ठीक है, वो हंसे जा रहा है, ये क्या हो रहा है। वो अपना स्टोक्सी वो ड्रेसिंग रूम में बैठा देख रहा है कि ये कौन सी क्रिकेट चल रही है। और अंदाज़ा करें क्रिस वोक्स को वो बॉलिंग करने लगा है तो माइक थर्टन कमेंट्री बॉक्स में बैठा उसे बता रहा है अबे ऑफ स्पिन करने लगा है तो फील्ड तो ऑफ स्पिन वाली डाल ले। ये कौन सी दुनिया का ऑफ स्पिन बॉलिंग करने लगा है कि जिसने मिड ऑन ही नहीं खड़ी की हुई है। और मैं वोक्स का सोचा था वो अंदर बैठा सोचा होगा अच्छा ऑफ स्पिनर के लिए फील्ड भी सेट करते हैं, वो तो फास्ट बॉलर था, मुझे क्या पता। ये इंसिडेंट हुआ है जनाब 7वें ओवर में श्रीलंका की इनिंग्स के। ताज़ी उनकी विकेट गिरी थी, स्टोक्स बॉलिंग कर रहा था, अपना करुणा रत्ने वो रन आउट हुआ था तो बॉलिंग करने आ गया, वोक्स बॉलिंग करने आ गया। और इधर जनाब दे मार 4:30 ऊपर से बैड लाइट हो गई। बैड लाइट से मुराद ये है कि वो इंतहाई ग्लूमी कंडीशंस हो गई। 3 घंटे इस इंसिडेंट के बाद 3 घंटे तक प्ले रुका रहा, बारिश एक कतरा नहीं हुई, लेकिन क्लाउड कवर इतना थिक आया हुआ, ठीक है, कि वहाँ पर जिसे कहते हैं एक भी बॉल ओवल में बॉल नहीं हुई उन 3 घंटों में। फिर उसके बाद प्ले जो है वो कॉल ऑफ हो गया और इस टाइम मौसम जो है ना उसने इस टेस्ट मैच की मत मारी हुई है। हालांकि इंग्लैंड 2-0 से ये सीरीज़ जीत रहा है। इंग्लैंड सीरीज़ तो खैर टेक्निकली जीत गया, लेकिन चूंकि WTC के फाइनल का भी सीन करना होता है, इसलिए इंग्लैंड तो डेफिनेटली चाहेगा कि वो सारे टेस्ट मैच जीते जितने भी आ रहे हैं, ये तीसरा टेस्ट मैच भी जीते। तो क्रिस वोक्स की जो ऑफ स्पिन बॉलिंग थी बड़ी कमाल की थी। वैसे सही बात है, फास्ट बॉलर है ना, उस गरीब को क्या पता फ्लाइट भी देनी होती है। वो मिडल में टप्पे मारी जा रहा था, टक टक टक, मजाल है उसने कोई गलती से फ्लाइट दे दी हो। उसको पता तो होगा यार स्पिनर फ्लाइट देता है बॉल को थोड़ा स्पिन करने को। वोक्स ने कहा भाड़ में गया, 4 गेंदें कराओ निकलो इधर से। वोक्स का तो ये हिसाब किताब था, क्योंकि 4 गेंदों बाद वो ना आया वापस। फिर आगे मेरा ख्याल है कि टोटल 17-18 ओवर्स इंग्लैंड के स्पिनर्स नहीं किए हैं। और ये आपको मज़े की बात बताऊं कि जो उनका स्टैंड इन कैप्टन है ओले पोप, वो भी सोच रहा होगा यार क्या घंटा कैप्टन बन गया हूँ मैं। 3 दफ़ा मेरा ख्याल है उसके साथ ये हो चुका है कि उसको ये डिसाइड करना था कि भैया प्ले कंटिन्यू होगा, रुकेगा, क्या करना है। और तीनों दफ़ा उसके जो डिसीजंस हैं उसको कोई ख़ास जिसे कहते हैं ना अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। तीनों इंस्टेंसेस में श्रीलंका को चांस मिल गया मैच में वापस आने का। अब मैच में वापस आने से मुराद ये है कि श्रीलंका थोड़ी सी अपनी पोजीशन हल्की फुल्की सी बेहतर कर गया, और क्या, मैच तो वो दोनों पहले हार गए हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे ओली पोप ठीक है ना, डिसीजन फेवर में गया नहीं गया, मैच तो जीत गए ना। एंड रिजल्ट ही मैटर करता है, क्योंकि इस तरह की गलतियाँ अगर आप मैच हारें तो फिर उनके ऊपर ठीक ठाक फसाद बरपा होता है ना। मैच आप जीत गए, कोई इनके बारे में कोई ख़ास बात नहीं करता। अच्छा, ये जब आया ना कुशाल मेंडिस, अब इसने नंबर 3 के ऊपर अपना पहला बॉल फेस किया, तो उसके बाद वो आप अंदाज़ा करें कि आउट होके पिछला करुणा रत्ने गया है, कुशाल मेंडिस आया है, उन सारी इस सब के बीच में ना क्लाउड कवर थिक हुआ है। कितना टाइम होता होगा, 1 मिनट 2 मिनट, इससे ज़्यादा तो नहीं। इन सब के बीच में ना वो क्लाउड कवर जो है वो थिक हो गया। जोल विल्सन और ये क्रिस जेफने, ये दोनों अंपायर थे, इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा हाँ भाई गुरु क्या करना है, फिर हम ऊपर बहुत काले बादल आ गए हैं, बारिश तो हो नहीं रही। अब यहाँ पर उन्होंने फिर कहा कि यार लॉ क्या कहता है। जनाब लॉ जो है ना इस बारे में क्रिकेट में, वो ये कहता है कि अगर तो कंडीशंस मतलब इन अ वे के डेंजरस हो गई हैं, आप पॉसिबल नहीं है उसमें क्रिकेट खेलना एंड ऑल दैट, तो फिर तो आप जिसे कहते हैं प्ले कॉल ऑफ कर दें। मतलब बारिश हो रही है, टू डार्क एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन उसी का वो जो लॉ है ना, उसी के साथ साथ वो ये भी कहता है कि अगर मतलब बहुत ज़्यादा डाउन कंडीशन नहीं है ना, मतलब इन अ वे के डेंजरस नहीं है, ठीक है, बॉल
एक हल्का फुल्का स्पिनर्स का नज़र आ रहा है, ये वो सारा कुछ, तो फिर वो क्या लॉ ये कहता है कि भैया आप हल्का फुल्का से जो है ना वो कंटिन्यू कर लें, कोई इसमें इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। और इंग्लैंड वालों ने यही किया फिर बुनियादी तौर पर। इंग्लैंड वालों ने क्या, श्रीलंका वालों ने भी, कि इंग्लैंड ने स्पिनर्स लगा दिए और श्रीलंका वालों को था कि ठीक है भैया अब स्पिनर लग गया तो क्या ही दिक्कत है, तो वो फिर अपने आराम से खेलते रहे। वो 2 50 कर गया, उनका कप्तान भी धनंजया कह रहा हूँ, क्या नाम है उसका, हाँ धनंजया ना, डिसिल्वा, मैं डिसिल्वा कहने लगा था, मेरे जहन में डिसिल्वा नाम था, लेकिन उसका पूरा नाम है धनंजया डिसिल्वा। और कमिंडो मेंडेस, वो दोनों 50s कर गए हैं। तो वो इंग्लैंड वाले जो है ना वो इस पर तपे होंगे कि यार ये हमारे साथ सही होता है। वो जैसे वो माइकल थर्टन ने कहा ना, द गेम्स गॉन मैड, कि गेम पागल हो गई है, कि क्रिस वोक्स जो 80 माइल्स पर आवर की स्पीड से बॉलिंग कर रहा था, उस बेचारे गरीब को ऑफ स्पिन करानी पड़ गई। और जो रूट का मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा वायरल जो रूट का रिएक्शन हो रहा है, वो खड़ा हंस रहा था कि यार ये सही है भाई, लगे रहो मुन्ना भाई। और वो जो 3 इंस्टेंसेस मैंने आपको बताए हैं, उसमें ओल्ड ट्रैफर्ड में ग्लूमी कंडीशंस थी, अपना ओले पॉप ने 12 कंसेक्यूटिव ओवर स्पिन के किए, तो वो 113 के ऊपर 7 आउट थे श्रीलंका के, वो रिकवर करके 236 कर गए। अच्छा, लॉर्ड्स में इसका जो डिसीजन था वो था कि लॉर्ड्स में इसने ये ले गया था बाहर ओले पॉप अपने प्लेयर्स को, कि यार नया बॉल जो है उसको वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। और उस के ऊपर जो इयन मॉर्गन है उसने ठीक ठाक लताड़ा था, ठीक है, ओले पॉप के इस डिसीजन को। हाय, ये भी सही है। अब ये तीसरा इंस्टेंस था, इसमें उसने कहा कि नहीं हम बॉलिंग करेंगे, फिर उसने बशीर से, लॉरेंस से और जो रूट, इन लोगों ने मिला के, मैंने आपको बताया इंग्लैंड के स्पिन अटैक ने 17 कंसेक्यूटिव ओवर्स किए, और उसमें भी फिर वो जारी बात है सेटल हो गए, उसमें दोनों ने 50 मार दी। और वो जो लॉ जिसका मैंने आपको जिक्र किया था, वो लॉ ICC का है 2.7.1, बैड लाइट और अदर वेदर रिलेटेड इशूज से रिलेटेड है। इट इज़ सोनली फॉर द एम्पायर्स टुगेदर टू डिसाइड वेदर आइदर conditions of ground weather or light or exceptional circumstances mean that it would be dangerous or unreasonable for play to take place, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ अब इसकी एक सब क्लॉज है, वो ये कहती है कि conditions shall not be regarded as either dangerous or unreasonable merely because they are not ideal। अब ये आइडियल कंडीशंस नहीं थी, लेकिन ना तो अनरीजनेबल थी, ना जिसे कहते हैं डेंजरस थी। इस वजह से क्रिकेट की गेम हो गई, और क्रिस वोक्स फास्ट बॉलर वो आपको ऑफ स्पिन करता हुआ नज़र आया। और जो रूट का अगर आपने रिएक्शन नहीं देखा तो लाजमन देखना, बहुत मज़ेदार है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।